दोस्तों, कल भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने यूनियन बजट 2021 पेश किया। बड़े बड़े आंकड़े पेश किए गए और यह भी दिखाने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक ठाक है। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएगा और इस बजट से सबका कल्याण होगा। लेकिन क्या सच्चाई भी यही है? यदि मुख्य रूप से मध्यम वर्ग की बात की जाए, खास करके सैलरीड क्लास की, जो लोग जॉब करते हैं, मंथली सैलरी पाते हैं और उससे उनका परिवार चलता है, तो अगर इस बजट को ध्यान से देखेंगे तो दो कारणों से आपको मुख्य रूप से पता चलेगा कि इस बजट में मध्यम क्लास के लिए, खास करके जो लोग सैलरीड क्लास के लोग हैं, उनको झटका लगा है। और एक मुख्य बात यह रही है कि डीजल और पेट्रोल पर एग्रीकल्चर सेस जो लगाया गया है, उससे भी क्या महंगाई बढ़ेगी? आइए इन बातों को समझने का कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो सैलरीड क्लास होती है, उनको सबसे ज्यादा आशा इस बात की रहती है कि टैक्स स्लैब में सुधार किया जाए, लेकिन इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है, लेकिन उससे पहले चूंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी फायदा सैलरीड क्लास को नहीं मिलेगा। ऐसी आशा की गई थी कि आयकर दाताओं को कर में छूट मिल सकती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दूसरे टर्म के लिए जो जुलाई में पहला बजट वित्त मंत्री ने पेश किया था, उसमें 5 लाख तक की आय वालों को कर में छूट दी गई थी। लेकिन इस बार उसी स्लैब को बनाकर रखा गया है। इससे सैलरीड क्लास की मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग कह लीजिए या सैलरीड क्लास कह लीजिए, प्रायः इनकी आय तो कम होती है, लेकिन आय की तुलना में टैक्स का बोझ उन पर सबसे ज्यादा होता है। अभी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आयकर पर 5% टैक्स देना होता है। वहीं 5 से 10 लाख रुपए पर सीधे 20% टैक्स लागू है और इसका करदाताओं के ऊपर सीधा असर पड़ता है। हालांकि ऐसी आशा की जा रही थी कि 5 से 10 लाख रुपए कमाने वालों के लिए स्लैब को 20% से घटाकर 10% किया जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से इस बजट में सैलरीड क्लास के लिए बहुत कुछ खास नहीं है। अब एक दूसरी बात देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आप देख सकते हैं कि बजट 2021 में पेट्रोल पर 2.50 रुपए और डीजल पर 4 रुपए का कृषि सेस लगाया गया है। इसका क्या असर होगा? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कृषि सेस लगा है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। आप यहां देख सकते हैं कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसानों की आय को दोगुना करने का सरकार का वादा फिर से दोहराया है और इसलिए एग्रीकल्चरल सेक्टर को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर
एग्री इंफ्रा सेस का ऐलान किया है और वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपए यानी कि 2.5 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए का एग्री इंफ्रा सेस का प्रस्ताव रखा गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे और अगर ऐसा होता है तो खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं और अन्य चीजों के ऊपर भी इसका असर होगा और महंगाई बढ़ेगी। हालांकि सरकार ने यह बात साफ कर दिया है कि इससे जनता की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही इससे पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी। अब देखिए, सरकार ने बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी की दरों को कम करने के बाद एग्रीकल्चर सेस लगाया है और इस सेस से जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास में लगाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि सरकार कह रही है कि जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है इसके दर को पहले से कम कर दिया गया है और उसके बाद ये डीजल पर और पेट्रोल पर जो एग्रीकल्चरल सेस लगाया गया है, इस कारण से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे और जनता की जेब पर इसका कोई असर नहीं होगा। अब ये जो बात है ये भविष्य बताएगा कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर साधारणतः देखा जाए जो हमेशा से होता रहा है कि जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो इसका नुकसान इस रूप में होता है कि दूसरे सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और महंगाई बढ़ जाती है। दोस्तों, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वित्त मंत्री ने कही है कि कृषि अवसंरचना में सुधार के तत्काल आवश्यकता है ताकि हम अधिक उत्पादन कर सकें। यह हमारे किसानों के लिए संवर्धित पारिश्रमिक सुनिश्चित करेगा और इस उद्देश्य के लिए संसाधनों को निर्धारित करने के लिए मैं एक एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस प्रस्तावित करती हूं। हालांकि इस उपकर को लागू करते समय हमने यह ध्यान रखा है कि अधिकांश वस्तुओं पर उपभोक्ताओं पर इसका अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए। यहां यह इंपॉर्टेंट बात है, अधिकांश वस्तुओं पर उपभोक्ताओं पर इसका अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए। तो अधिकांश वस्तुओं में किन चीजों को गिना जाता है और किन चीजों को नहीं गिना जाता है, यह देखने वाली बात होगी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस सेस के बाद महंगाई नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो जरूर कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद।